फ्रेंड्स, यदि सभी खाद देने के बाद भी आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, पौधे की ग्रोथ रुकी है, तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसा खाद बनाने वाली हूँ जो पौधे की रुकी हुई ग्रोथ को तो तेज करेगा ही, साथ में यदि पौधे में पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं या फिर बर्ड्स ड्रॉप प्रॉब्लम है, कलियाँ फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं और फूल बहुत ही कम मात्रा में आ रहे हैं, फूलों का साइज़ बहुत छोटा है, तो ये सारी समस्याएं ख़त्म होंगी। क्योंकि ये जो मैं खाद बनाने वाली हूँ वो पौधे को संपूर्ण पोषक तत्व देगा। इसके साथ ही पौधे की सॉइल में यदि किसी तरह के इंसेक्ट, फंगस या चींटियाँ होंगी तो उनको भी दूर करेगा, मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा। क्योंकि कभी कभी सभी फर्टिलाइज़र देने के बाद भी यदि आपका प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता है, उसकी ग्रोथ रुकी हुई रहती है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। उनमें से ही एक कारण है मिट्टी में किसी तरह के फंगस या इंसेक्ट का होना। ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अंदर जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं और पौधा ग्रोथ रोक देता है। और जब प्लांट में ग्रोथ नहीं होती है तो उसमें फूल आना भी कम हो जाते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को डालने के बाद आपके प्लांट में नई ग्रोथ शुरू होगी और पौधा कलियां बनाना शुरू कर देगा। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं। गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता या सब्जियों वाले पौधे और फलों वाले पौधे, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है। बहुत से कमेंट्स आए थे कि अपराजिता में फ्लावरिंग नहीं हो पा रही है, तो देखिए मेरा अपराजिता प्लांट लगातार ग्रोथ कर रहा है और इसमें ढेरों फूल आ रहे हैं। तो इस तरह से आप इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करें, आपका प्लांट भी अच्छे फूल देने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को किस तरह से हमें बनाना है और कैसे अपने प्लांट पर यूज़ करना है। तो सबसे पहले जिस भी प्लांट में आप ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं उसकी मिट्टी को आपको गुड़ाई कर लेना है। मिट्टी हल्की रहेगी तो फर्टिलाइज़र बहुत तेज़ी से फ़ायदा पहुंचाएगा। तो आज मैं अपने रोज़ प्लांट में इसका यूज़ करूंगी। आप अपने प्लांट की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। मेरे इस रोज़ प्लांट में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, देखिए बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं। लेकिन मैं इस फर्टिलाइज़र को इसमें इस समय डाल रही हूँ जिससे इसमें नई ग्रोथ लगातार बनी रहे और फ्लावरिंग ऐसे ही चलती रहे। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये पुराने गोबर का खाद। मैंने ये 1 मुट्ठी पुराने गोबर का खाद ले लिया है। इस खाद में पौधे के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि पौधे के संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी हैं। और पुराने गोबर का खाद पौधे को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। आप इसे अपने सभी प्लांट पर यूज़ करते हैं तो पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ होती है। दूसरी चीज़ मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, ये है यूज़ की हुई चाय पत्ती। 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है। प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करेगी और एसिडिक सॉइल में फ्लावरिंग प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। इसके बाद हमें लेना है ये नीम खली पाउडर। 1 चम्मच नीम खली पाउडर लिया है। पौधे की मिट्टी को पोषक तत्व देने के साथ साथ मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट या फंगस हैं उनको दूर करने का ये काम करती है। तो ये नीम खली पाउडर ले लिया है। इसके बाद मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर पौधे की जड़ों को मजबूती देगा और जड़ें बहुत तेज़ी से विकसित होंगी। हम सभी जानते हैं दालचीनी एक रूटिंग हार्मोन की तरह काम करती है। इसके साथ ही मिट्टी में यदि चींटियाँ या कीड़े होंगे तो वह भी दूर होंगे। अब मैं डालने वाली हूँ मैग्नीशियम रिच चीज़, जैसे कि प्लांट की यदि पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, पत्तियों पर चमक नहीं है, पौधा एकदम रूखा रूखा और घना नहीं हो पा रहा है, तो आपको इस चीज़ के इस्तेमाल से पौधे में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये है एप्सम साल्ट, जिसे हम मैग्नीशियम सल्फेट भी बोलते हैं। ये खाने वाला नमक नहीं है और प्लांट की यदि पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो उसका एक कारण मैग्नीशियम की कमी हो सकता है। इसलिए आप एप्सम साल्ट का अपने सभी प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। महीने में 1 बार आप इसका यूज़ ज़रूर करें। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस फर्टिलाइज़र को आपको महीने में 1 बार डालना है। अब इस फर्टिलाइज़र को हमें अपने प्लांट की सॉइल में मिलाना है।
तो सॉइल में स्टेम से दूर चारों तरफ आप जगह कर लें। इसके बाद इस फर्टिलाइज़र को आपको मिट्टी में चारों तरफ मिला देना है। इसके बाद आपको मिट्टी से इस फर्टिलाइज़र को ढक देना है और हमें इसमें पानी डाल देना है। तो फ्रेंड्स, आप भी यूज़ करें इसका। आप देखेंगे आपके प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने लगे हैं और उनकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ हो गई है। थैंक यू।